प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इन समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये नंबर में मान लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से पहले करेंगे। समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 में है 3x माइनस 5y। यहाँ पर -4 बराबर को उस पर कर देते हैं, तो माइनस से तो उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 में है 9x, 2y जो है वो बराबर को उस पर है तो इस पर लाएंगे, और पहले से जो 7 है बराबर को उस पर उसी पर रहने देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में x पद या y पद को यहाँ पर खत्म करते हैं काट के। तो यहाँ पर खत्म करने के लिए, काटने के लिए यहाँ पर y का जो गुणांक है, कितना गुणांक, y का गुणांक यहाँ पर 5 है, तो 5 को यहाँ लिखेंगे, गुणे में 5 लिखेंगे। और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे गुणे में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3x और 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 दूना 10, 10y हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा ये। तो दूसरे वाला गुणा कर लेते हैं। 9 5 45 हो जाएगा, 45 x हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस, और 2 5 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और 7 5 35, ये हो जाएगा 35। तो यहाँ में y को काटना है, तो y को काटना है, तो यहाँ पर सेम मिल गया है, 2 चिन्ह सेम मिला है, यहाँ पर प्लस देंगे, या माइनस है तो प्लस दे लेंगे, इसे काट देंगे। यहाँ भी माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। यहाँ पर चिन्ह अगर बराबर मिलता है तो इसे लिखेंगे घटाने पर, लिख लेंगे। उसके बाद इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 45 में से 6 घटेगा तो 39, और बराबर यहाँ पर माइनस होगा, और 35 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा -27। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/39। इसे काटेंगे तो एक कट जाएगा, 9 9 3 27, और 13 3 39, ये हो जाएगा x बराबर 9/13। उसके बाद x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये वाला है, इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं। थ्री इंटू ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13। यहाँ पर 3 से 13 को नहीं काट सकते हैं, तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 9 3 27 हो जाएगा, 27/13। तो 5y को इधर रहने देंगे, और उधर 4 है, इसको 27/13 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा -27/13। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और 13 चौके 52, ये हो जाएगा 52 -27 हो जाएगा। इधर है -5y है, तो 52 से 27 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 25, नीचे है 13,
उसके बाद यहाँ क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, माइनस 65 y बराबर इधर है 25, 25 से कम 25 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 65। यहाँ पर 65 पर माइनस है तो माइनस नीचे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर लिख दिया हूँ। तो कट जाएगा 5 5 25 और 13 5 65। तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो जाएगा -5/13। y का मान हो जाएगा -5/13। तो यहाँ पर विलोपन विधि में x और y का मान मिल गया। x का मान मिला है 9/13 और यहाँ पर -5/13। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना मिला है, -5/13 लिख लेंगे। उसके बाद और एक विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि, तो उस विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि को b मान लेते हैं, तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों समीकरण है 3x - 5y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 9x - 2y बराबर 7, इससे मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन समीकरण यहाँ पर 1 से मैं ले रहा हूँ। 1 से समीकरण 1 है 3x - 5y, इधर है 4। x को इस पार रख देंगे बराबर के, और ये दोनों को उस पार कर देंगे, ये चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, एक को तोड़े हैं अब 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं बराबर 7 है। x का स्थान पर ये वाला मान रखेंगे, ये है 4 जोड़ 5y बटे में 3, और इधर है -2y बराबर 7। इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 जोड़ 3 5 15। यहाँ पर 15 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13y बराबर पहले से 7 है, और प्लस 12 उधर जाएगा तो -12। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 12 में से 7 घट जाएगा तो -5 बचेगा, और 13 चला जाएगा नीचे। तो y का मान कितना मिल गया यहाँ पर, -5/13। अब y का मान रखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं एक बार। तो समीकरण 3 है, यहाँ पर है x बराबर 4 जोड़ 5y बटे में है 3, ये हो जाएगा 5 गुणे -5 बाटे में 13 और बाटा में फिर हो जाएगा 3। तो इसे लिखेंगे 4 जोड़ 5 5 हो जाएगा 25, नीचे है 13 और नीचे है फिर से बाटे में 3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो होगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 13 होगा, और इसके नीचे है 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे छुपा है 1। 13 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 13, और 13 चौके 52 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा
और 25 हो जाएगा यहाँ, और बट्टे में है इधर 3, यहाँ पर x होगा। उसके बाद इसे घटा लेंगे, 52 में से 25 घटेगा तो बच जाएगा 27, 27/13 और बट्टा में है 3। यहाँ लिखेंगे 27/13 और 3 के नीचे छुपा है 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो काट लेंगे 9 तेरी 27, तो x बराबर हो जाएगा 9/13। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर मिला है -5/13। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।